Friends, welcome to Bio Super Neat classes online. I am सुनील कुमार और काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों से बातचीत नहीं हुई मेरी और मैं देख रहा हूँ भाई करीब करीब 8-9 दिन हो गए और लेक्चर एक भी हमारा रिलीज नहीं हुआ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे हम लोग रुक गए थे और मैंने आपको बताया था क्या रीज़न रहे थे, रुकने के रीज़न क्या रहे थे, ये मैं आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग भी मैं यहीं कर रहा हूँ घर पे और मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी कि अब मैंने 2 चैप्टर्स मैंने आपके कंप्लीट कर दिए। एक आपका पहला चैप्टर हमारा आपका हमारा आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सेकंड चैप्टर था हमारा, है ना, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हमारा फर्स्ट चैप्टर था। ये सारी चीजें 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे और आज मैं आपके लिए आज मैं नई चीज लेके आया हूं कि मैं आज आपको स्लाइडें दिखाऊंगा क्योंकि बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बोर्ड पर। तो कुछ मैं स्लाइडें दिखाऊंगा आपको और स्लाइडों में कुछ हाईलाइटेड पॉइंट हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उन पॉइंटों को भी आप नोट डाउन करते चलना, जहां आपको लगे कि हमें ये पॉइंट नोट डाउन करना चाहिए तो उस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और चलिए मैं शुरू करता हूं लेक्चर को। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और मैं आपको ये स्लाइड दिखाता हूं। पहली हमारी जो स्लाइड है, देखिए चैप्टर का नेम आपको दिखाई दे रहा है, स्पष्ट शब्दों में आपको चैप्टर नेम दिखाई दे रहा है। चैप्टर नेम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारा पहला लिखा हुआ है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है टू कंटिन्यूटी द लाइफ, टू कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का आगे बढ़ाना। मतलब जीवन आगे हमारा कैसे बढ़ता है, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी हो, व्हाटएवर, जो कुछ भी हो, और जीवन कैसे आगे बढ़ता है वो रिप्रोडक्शन ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे जीवन आगे बढ़ता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारे जो भी हमारी चीजें चलेंगी, आप एज ए स्टूडेंट्स आप लोग सीख रहे हैं, हम लोग इसमें कुछ इमेजेस का भी इस्तेमाल करेंगे। और डिस्क्लेमर मैं आपको एक दे रहा हूं, चैप्टर के समय पे कोई भी मजाक नहीं बनाएगा, कोई मैं हंसी नहीं देखूं किसी भी प्रकार की, ठीक है, बिल्कुल सीरियस पढ़ेंगे। यदि मुझे किसी ने शिकायत कर दी तो मैं कंप्लीटली मैं प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करके उसके लिए मैं एक्शन ले लूंगा, क्योंकि डिसिप्लिन जरूरी है, लाइफ में डिसिप्लिन जरूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसी के साथ में देखिए मैं आपको पहली स्लाइड है हमारी, देखिए रिप्रोडक्शन मींस टू कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मेरा कर्सर भी चल रहा है साथ साथ, देखते चलिए, टू कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है। अब ये क्या कहता है, आफ्टर अटेंड द प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी को अटेंड कर लेते हैं, ठीक है, एंड फॉर दीज वर्ड्स, जब प्यूबर्टी मेल या फीमेल जब प्यूबर्टी को अटेंड करते हैं तो मेल अट्रैक्ट होता है फीमेल्स की तरफ और फीमेल्स अट्रैक्ट होती है मेल्स की तरफ, ठीक है, प्यूबर्टी को अटेंड करने के बाद। यही बात आपके इसमें लिखी हुई है, देखिए, एंड फॉर दीज वर्ड्स मेल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द फीमेल एंड फीमेल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मेल, ठीक है। तो यही चीज लिखी हुई है। एंड आफ्टर फॉर्मेशन द ऑफस्प्रिंग्स, जब ऑफस्प्रिंग्स का जब फॉर्मेशन होता है, कब, जब आफ्टर रिप्रोडक्शन के बाद जब ऑफस्प्रिंग्स का जब फॉर्मेशन होता है तो कैसे होता है, रिप्रोडक्शन से होता है। रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा मात्र तरीका है जिससे क्या होता है, आपके ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन होता है। आप लोग यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग, तो मुझे बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है इस चीज में आपको, है ना। अब देखिए इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड दिस द मेन, यानी कि इंक्लूडिंग एनिमल्स की भी हम बात करें तो एनिमल्स भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अब देखिए एंड मेन एम फॉर रिप्रोडक्शन, मतलब मेन लक्ष्य रिप्रोडक्शन का क्या होता है कि जीवन को आगे बढ़ाना, और मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया इस चीज को, वही चीज स्लाइड में लिखी हुई है। वी नो अबाउट ह्यूमन लाइफ साइकिल, हम सब ह्यूमन की लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं।
ठीक है। अब फिर क्या कहता है, ह्यूमंस आर विविपोरस। अब ये विविपोरस का मीन्स क्या होता है, जो विदाउट एग जो ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं, विदाउट एग जो ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं, उसको हम विविपोरस कहते हैं। जैसे कि ह्यूमंस के कोई एग नहीं होते, ये विदाउट एग ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, दूसरा है पॉइंट, ह्यूमंस आर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। हाईलाइटेड पॉइंट किया हुआ है, देखिए ह्यूमंस आर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मीन्स होता है हमें इसमें मेल एंड फीमेल्स हमें अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। ह्यूमंस आर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए मैंने आपको प्यूबर्टी के बारे में बताया था, मेल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द फीमेल एंड फीमेल अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द मेल। ठीक है। आफ्टर अटेंडिंग द प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी अटेंड करते हैं तो मेल और फीमेल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो प्यूबर्टी की एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है प्यूबर्टी की। तो आपके इसमें जैसे कि लिखी हुई है प्यूबर्टी की डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिए रेड से मैंने हाईलाइटेड की हुई है। ठीक है। प्यूबर्टी इज अ पीरियड व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट फंक्शनिंग। देखिए प्यूबर्टी वह समय काल है जब प्रजननकारी अंग कार्य करना शुरू करते हैं। ठीक है। इट इज द एज ऑफ सेक्सुअल मेजोरिटी। प्यूबर्टी डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट। देखिए प्यूबर्टी हमारे क्लाइमेट के भी ऊपर डिपेंड करती है कि हमारा क्लाइमेट किस तरह का है, बिल्कुल गर्म देश है या ठंडा देश है। कि जब जैसे कि मान के चलिए यूरोपियन कंट्री है तो प्यूबर्टी गर्म जो ठंडे देशों में आपके मान लीजिए 15 to 16 की एज में प्यूबर्टी अटेंड करते हैं मेल एंड फीमेल्स। और उसके अलावा जो आपके गर्म देश हैं उसमें 10 to 12 इयर्स की एज में प्यूबर्टी को अटेंड कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए प्यूबर्टी का मीन्स साफ साफ जैसे कि मेल के अंदर भाई आपके बियर्ड का आना, दाढ़ी का आना और आपके वॉइस का भारी हो जाना, ये सब प्यूबर्टी के लक्षण होते हैं। फीमेल्स में वॉइस का पतला होना, ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होना, ये सारी चीजें प्यूबर्टी को दर्शाती हैं। ठीक है। ये साफ साफ लिखे हुए हैं। ठीक है मेरे पॉइंट्स। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबर्टी इन मेल के अंदर जो प्यूबर्टी का जो कारण होता है वो हार्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। रेड से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देख लीजिए हार्मोन्स। और फीमेल्स में प्यूबर्टी का जो कारण होता है वो होता है ईस्ट्रोजन। ध्यान रखिए इस बात को आप लोग विशेष रूप से। ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा स्लाइड को मैं हल्का सा ऊपर लेता हूं कि और आपकी क्या कहती है आपकी। देखिए इसमें मैंने एनसीईआरटी और प्लस कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको समझाने के लिए दोनों मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। यदि आपके पास एनसीईआरटी भी नहीं है तो अभी कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए आप 100% एनसीईआरटी और आसपास की रेंज आप कवर कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए मेल के अंदर मैंने आपको बताया था प्यूबर्टी का कारण टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन होता है प्यूबर्टी का कारण। ठीक है। अब देखिए ये क्या कहता है, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का कारण क्या है, आपके हार्मोन्स होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव events in the male and in the females. फॉर एग्जाम्पल यदि हम एग्जाम्पल की हम बात करें, ठीक है, तो आपके इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इन ओल्ड एज बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है, इन केस अबाउट 50 एज। लिखा हुआ है कि जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो थ्रू आउट द ओल्ड एज तक होता है मेल्स के अंदर, और फीमेल्स के अंदर जो ओवम का फॉर्मेशन होता है वो अबाउट 50 की एज तक होता है। ठीक है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए। ठीक है। मैं पॉइंट थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूं, मैंने हाईलाइट तो किए हुए हैं, मैं नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिखाता हूं
कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जैसे कि अब मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं, आपके सामने एक डायग्राम आ रहा है। ये देखिए एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, छोटा सा बच्चा एक फीटस है। फीटस के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, बेबी हुआ। फिर उसके बाद 1 से 3 इयर्स तक का बच्चा हुआ, ठीक है, उसको हम टॉडलर बोलते हैं। और फिर उसके बाद 3 से 5 इयर्स का बच्चा हुआ, फिर 5 इयर्स के बाद 5 से 6 से 12 इयर्स तक का हुआ, फिर आपके 19 का हुआ, फिर धीरे धीरे ओल्ड एज आ गई। ये पूरी ह्यूमन की लाइफ साइकिल है, यानी कि जन्म से लेके मृत्यु तक बच्चा धीरे 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 आगे किस तरह से बढ़ता है, ये ही ह्यूमन की लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है मेल प्रोड्यूस मेल गैमेट्स एंड फीमेल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स इन ह्यूमन स्पर्म वर्ड यूज फॉर मेल एंड ओवम यूज एंड ओवम वर्ड यूज फॉर फीमेल गैमेट्स। यानी कि मेल के लिए, मेल में जो गैमेट्स होते हैं वो स्पर्म होते हैं, और फीमेल में जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ओवम होते हैं। तो दोनों के लिए वर्ड अलग अलग यूज होते हैं, ठीक है। फीमेल के गैमेट्स को हम ओवम बोलते हैं और मेल के गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, हम स्पर्म बोलते हैं। याद रखिए इस बात को। और अगर कोई डाउट हो तो मेरे को आप पूछ लीजिए व्हाट्सएप करके या कॉल करके, ठीक है। आपको मेरे दोनों नंबर पता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट एक डायग्राम आएगा। देखिए ये एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक डायग्राम देखिए, ये तो स्पर्म का डायग्राम है, ठीक है, कर्सर मेरा आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा ये डायग्राम है ओवम का। दोनों डायग्राम मैंने आपको दिखाए हुए हैं। कुछ हम टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हम देख लेते हैं, टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं। जैसे कि कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बताता हूं कि पहला मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। फिर हम डिस्कस करेंगे आपके मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फिर हम उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड्स। अब पहले ये सारे पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट डाउन करने हैं और याद रखनी है ये सारी टर्मिनोलॉजीज, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए पहला जो मेरा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स का बनना। गैमेट्स के बनने को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, गैमेट्स के बनने को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का ट्रांसफर होना इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। स्पर्म का ट्रांसफर होना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। याद रखिए जब कोई इंसेमिनेशन वर्ड का यूज करे तो इसका मतलब होता है कि स्पर्म का ट्रांसफर होना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। याद रखिए इस पॉइंट्स को, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज होना, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मैं आपको ऑलरेडी बताया है कि गैमेट्स मेल में स्पर्म होता है, फीमेल में ओवम होता है, ठीक है। याद रखिए इस पॉइंट्स को। अब आता है इम्प्लांटेशन। तो ये क्या कहता है, देखिए फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, इट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब देखो ब्लास्टोसिस्ट मीन्स क्या होता है, जाइगोट से पहले एक अवस्था आती है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, सिस्ट मीन्स होता है एक फूला हुआ स्ट्रक्चर। ब्लास्टोसिस्ट, सिस्ट मीन्स होता है एक फूला हुआ स्ट्रक्चर, और ब्लास्टो एक कैविटी के समान कोई चीज, उसको हम ब्लास्टो बोलते हैं। यानी कि जाइगोट से पहले एक 64 सेल्स का एक कैविटी बनती है। जाइगोट से पहले 64 सेल्स की एक कैविटी बनती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होता है और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। देन फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और ये यूट्राइन वॉल से जाके
चिपक जाएगा, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। याद रखिए इस पॉइंट को स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद गेस्टेशन, एक वर्ड आता है, मैंने लिखा हुआ है गेस्टेशन, GESTATION। गेस्टेशन मीन्स क्या होता है, एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट, साफ साफ लिखा हुआ है कि एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट को हम बोलते हैं गेस्टेशन, यानी कि जो एम्ब्रो का विकास होता है उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन, ठीक है। और अब एक पॉइंट आता है पार्टूरेशन, नीचे लिखा हुआ है PARTURITION, पार्टूरेशन। पार्टूरेशन मीन्स होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, पार्टूरेशन कहते हैं। टेक्निकली जो बच्चे का जो जन्म होता है उसको हम टेक्निकली पार्टूरेशन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज हो गई, बिल्कुल मैं बेसिक से चल रहा हूं स्टूडेंट्स आपके लिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, देखिए, वी विल डिस्कस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे आपसे। देखिए, अब आपके आगे मैं स्लाइड लेके आता हूं, बने रहिए मेरे संग आप लोग। देखिए, ये आपके आगे स्लाइड आ गई है। देखिए, इसमें पहला पॉइंट मैं जो आपको बता रहा हूं, देखिए, अब ये तो है मेल, मेरा कर्सर देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों चीज आपके आगे रखी हुई हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए क्या है इसमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो देखिए, पहला यूरेटर पढ़ना होगा, दूसरा स्कोटम लिखा हुआ है, थर्ड टेस्टिस लिखे हुए हैं, फोर्थ देखिए आपका वास डिफरेंशियल लिखा हुआ है, फिफ्थ प्रोस्टेट ग्लैंड लिखा हुआ है, सेमाइनल वेसाइकिल लिखा हुआ है। इन सारी चीजों को हम एक एक करके हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और यहाँ आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हम क्या देखेंगे, देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखेंगे सर्विक्स देखेंगे, है ना, और यूट्रस देखेंगे, फैलोपियन ट्यूब देखेंगे, ओवेरी को देखेंगे, वेजाइना को देखेंगे। ये सारी चीजों को भी हम एक एक करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम हल्का सा हम कुछ नजर डाल लेते हैं, ठीक है, कि आपकी लाइन क्या कहती है। पहली, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए आपकी साफ साफ स्लाइड शो कर रही है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या लिखा हुआ है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ होता है, आपके पेल्विस वाले रीजन में होता है। अभी बताता हूं आपको, डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। इट इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस along with accessory duct, glands with the external genital, male pelvis is narrow and female pelvis is broader। देखिए ये क्या कह रहा है कि आपके कि जो मेल पेल्विस है, देखिए ये पेल्विस का ये डायग्राम मैं आपको शो कर रहा हूं, ठीक है। जो मेल पेल्विस है, ये मेल पेल्विस है। इस मेल पेल्विस में क्या होता है, वन पेयर तो आपका टेस्टिस होगा और एसेसरी ग्लैंड्स हमें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। और मेल पेल्विस स्मॉल होता है और फीमेल पेल्विस ब्रॉडर होता है, क्योंकि वहां से देखिए आपने देखा है कि फीमेल के जो हिप्स होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं, फीमेल के जो हिप्स होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं, क्योंकि इनका जो पेल्विस है फीमेल का वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू मेल, क्योंकि इनके पेल्विस से एक बर्थ कैनाल वहां से जा रही होती है, उस बर्थ कैनाल को भी रास्ता चाहिए होता है, इसलिए फीमेल का पेल्विस बड़ा होता है और इसलिए फीमेल के हिप्स बड़े आपको दिखाई देते हैं। ये इसका मेन रीजन है, ठीक है। अब देखिए इसमें टेस्टिस के बारे में भी दिया हुआ है, इसके बारे में अब मैं आपसे आगे
डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी मैं देख लेता हूं कितने मिनट की वीडियो बनी है। आपकी 18 मिनट की आपकी वीडियो बनी है, तो 18 मिनट ही अभी सफिशियंट है आज के दिन। ठीक है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय। थैंक यू।